दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। भूल की मैंने जो तुम्हें इस आश्रम में स्थान दे दी। पर मैंने किया क्या गुरुदेव? प्रश्न मत करो हनुमान, प्रश्न मत करो। हमें तो उस हनुमान की चिंता है जो काल बनकर हम पर टूट पड़ता है और हम प्राण बचाकर भागते हैं। मैं ऋषिवाचक हूँ, इस आश्रम का स्वामी। तो फिर मैं कौन? आप कहें तो मैं अभी इसे यमलोक पहुंचा देता हूँ। छोड़ दो हनुमान। हनुमान के शत्रु ही एक दूसरे के वध का कारण बनेंगे। अति विचित्र स्थिति है प्रभु। क्यों आ गए? कर दिया वध उसका? बस एक चूक हो गई भैया, वरना आज अवश्य उसका वध हो ही जाता। किंतु उसका वध मैं ही करूंगा। कैसी चूक हो गई तुझसे? मैं उसका वध करने ही वाला था कि ऋषिवाचक वहां पहुंचे। अच्छा, यानी तुम ऋषिवाचक से डर गए। ऋषि से कौन डरता है भैया? मैं तो उनके सामने उसका वध करना नहीं चाहता था। इसका अर्थ ये हुआ कि तुमने उस बालक पे दया कर दी। दया नहीं की है, उसे थोड़ा समय दिया है। तुम्हें क्या हुआ? अरे ये क्यों नहीं कहते कि उस बालक ने तुझ पे दया कर दिया, वरना आज तेरा वध हो जाता। तुम्हें जो सोचना है सोच लीजिए भैया, जो सत्य था मैंने कह दिया। सत्य क्या है मुझे अच्छी तरह ज्ञात है दुदुम्बी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने वहाँ सब कुछ देखा है। हाँ, मैं तुझे देख रहा था। तू गया था वहाँ उस ऋषिवाचक की भेष में। तुमने उस बालक की गला उठाने की कोशिश की, फिर तूने कटार से प्रहार करने की चेष्टा की, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सके। क्या तुम मुझे देख रहे थे? अब और किसी प्रमाण की आवश्यकता है तुझे? सच तो यह है कि उस बालक को कोई देवी शक्ति प्राप्त है जो हमारी शक्ति से परे है। उस बालक को परास्त करने के लिए हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। हम बालिका भी वध कर नहीं पा रहे हैं भैया। वो पूरे किष्किंधा पर शासन कर रहा है। यदि हम उसका वध कर देते तो वानरों का एक बहुत बड़ा प्रदेश हमारा हो जाता। हम बाली को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मार सकते दुंदुबुद्धि। उसे वरदान प्राप्त है, जो कोई भी उसे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी। क्या हम दोनों मिलकर भी उसका वध नहीं कर सकते? हम दोनों मिलकर उसका अवश्य वध कर सकते हैं। तो चलो, जल्दी चलो। चलो। हाँ चलो। बड़े ही दुस्साहसी थे मायावी और द्वंद्वबुद्धि। किष्किंधा में इन्हें उनके बहनोई लंकापति रावण ने भेजा था। वो चाहता था कि वानर प्रदेश पर उसका अधिकार हो। लंकेश को अपने इन दोनों सालों पर बहुत विश्वास था। पंडित जी, रावण की तो कितनी पत्नियां थी? ये दोनों किसके भाई थे? रावण की सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी थी, जो मय दानव की बेटी थी। मायावी और द्वंद्वबुद्धि दोनों उसके भाई थे। मायावी बुद्धिमान था
पर दुंद बुद्धि तो कुछ सोचता ही नहीं था। यही कारण था कि हनुमान जी से बार बार पिटने के बाद भी वो उनके पास अपना बल आजमाने आ जाते थे। महावीर भैया, हनुमान जी तो उनका वध भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे बार बार क्यों छोड़ दिया? जहाँ शक्ति होती है वहाँ क्षमा भी होती है। हनुमान जी को कोई भय तो था नहीं, इसलिए वो बार बार उन्हें अवसर देते थे कि वो सत्य और धर्म का रास्ता अपना ले। दूसरी बात ये थी कि विधि का विधान तो कुछ और ही था। इन राक्षसों का अंत किसी और के हाथों ही होना था। वो दोनों स्वयं काल को न्योता दे आए। राक्षस हमारी चिंता का कारण कदापि नहीं हो सकते सुग्रीव। हम किष्किंधा की रक्षा करना भली भांति जानते हैं। हम जानते हैं कि किष्किंधा की सीमा क्षेत्र में राक्षस उत्पात मचा रहे हैं, किंतु वो जो कर रहे हैं चोरी छुपे कर रहे हैं। हमारे सामने आने का कोई राक्षस साहस नहीं कर सकता। अब तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे वानर प्रदेश में घुसने लगे हैं। सैनिकों से हमें लगातार सूचना मिल रही है और अब तक उन्होंने हमारे कई सैनिकों को मार भी दिया है। हमने उनके पीछे गुप्तचर लगा रखे हैं सुग्रीव। कोई विशेष स्थिति में हमें सूचना मिल जाएगी। कोई दुष्ट बलि साहस है तो सामने आ। यूं कायरों के समान कहां छुपा बैठा है? बाहर निकल, तेरे सर्वनाश का समय आ गया है। हमसे युद्ध कर, हम तुझे चुनौती देते हैं। ये प्रदेश हमारा है वानर, हम राक्षसों का है। अगर अपना भला चाहता है तो यहाँ से दूर चला जा, वरना हम तुम्हारा अंत कर देंगे। संकट मोचन जय हनुमान। मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना मैं मारा गया, और तब तुम किष्किंधा वापस लौट जाना। संकट मोचन जय हनुमान। क्षमा करें महाराज। क्या सूचना है सूचक? सूचना शुभ नहीं है महाराज। निसंकोच बोलो। मायावी और दुदुम्बी ने हमारे कई सैनिकों को मार डाला है महाराज, और वो हमारे राजमहल तक आ गए हैं। उनका यह दुस्साहस! अब विचार करने का समय नहीं है भ्राता, शीघ्र चलिए। नहीं, तुम सब यहीं रुको। हम अकेले उसका वध करेंगे। वाली को चुनौती देने वाला संसार में आज तक कोई जन्मा नहीं है। मैं उनका वध करके ही वापस लौटूंगा। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा भ्राता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपकी नहीं, मेरी आवश्यकता है भ्राता। ठीक है, चलो। लगता है दोनों वानर आ रहे हैं। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। ये लोग हमारा पीछा करते हुए हमारे पीछे आएंगे। उचित स्थान पर हम इनका वध कर देंगे। चलो चलो। ये तो भाग रहे हैं भ्राता। भाग कर जाएंगे कहाँ? ये लोग अपनी मृत्यु को आमंत्रित किए हैं। मैं उनका वध कर दूंगा, समूल नाश कर दूंगा उनका। आओ। हम लोग गुफा में चलते हैं। अगर वो गुफा में आ गए तो जीवित नहीं बचेंगे। हम उन्हें गुफा में ही मार डालेंगे। ठीक कहता है। चलो चलो।
अब क्या होगा भ्राता? हम एक बार जो सोच लेते उसे अधूरा नहीं छोड़ते सुग्रीव। हम इनका वध कर देंगे। परंतु कैसे? हम गुफा में जा रहे हैं। तो चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं, क्योंकि हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते भ्राता। यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा तो जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। नहीं, तुम यहीं ठहरो। क्या करूंगा यहाँ रह के? यदि आपके साथ रहकर मैं मारा भी जाऊं तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी भ्राता। भावनाओं में यथार्थ को मत भूलो सुग्रीव। भ्राता, आप जिसे भावना कह रहे हैं वो मेरा यथार्थ है। मुझे मत रोकिए भ्राता। यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो किष्किंधा राज्य का अंत हो जाएगा। इसे देखने वाला कोई शेष नहीं रहेगा। राज्य का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। आप ऐसा मत कहिए भ्राता। किष्किंधा आपका है और आपका ही रहेगा। नहीं सुग्रीव, राक्षसों के साथ युद्ध का परिणाम निश्चित नहीं है। या तो मैं मारा जाऊंगा या वे मारे जाएंगे। इस युद्ध का कोई और परिणाम नहीं हो सकता, ये तुम भी जानते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है भ्राता कि वो दोनों राक्षस आपके हाथों अवश्य मारे जाएंगे। तो तुम यहीं उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। यदि 15 दिनों तक मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना मैं मारा गया। तब तुम किष्किंधा वापस लौट जाना। भक्तों, बाली ने सुग्रीव को कहा था, तुम 15 दिनों तक प्रतीक्षा करना। यदि मैं लौट कर नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। किंतु सुग्रीव ने पूरे 1 महीने तक प्रतीक्षा की। गुफा के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही। एक दिन गुफा से खून की धारा बाहर निकली। सुग्रीव की हालत खराब होने लगी। वो समझ गया कि उसका भाई मारा गया। अब उसकी प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं। सुग्रीव ने सोचा कि बाली को मारने के बाद राक्षस गुफा से बाहर निकलेंगे और उसे भी मार डालेंगे। भाई के वियोग में आंसू बहाता उसने गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और भाई के कहे अनुसार किष्किंधा का राजपाट संभाल लिया। किंतु कुछ दिनों बाद ऋषि वाचक को सूचना मिली। संकट मोचन जय हनुमान। ये अतिथिशाला पत्थरों से बनेगी। यह कार्य मैं अकेला ही कर दूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। प्रणाम गुरुदेव। शुभ सूचना है गुरुदेव, अति शुभ सूचना है। कैसी सूचना वरुण? गुरुदेव, तुंदबुद्धि और मायावी दोनों मारे गए। किष्किंधा राज बाली ने दोनों का वध कर डाला। हरिओम हरिओम। ये सब हुआ कैसे? गुरुदेव, मायावी और दुंदबुद्धि ने महाराज बाली को चुनौती दी थी। अब हमारे आश्रम में शांति रहेगी।
उनका भय सदैव बना रहता था। ये ठीक नहीं हुआ गुरुदेव। क्यों? उनसे हमारा मनोरंजन होता था। हनुमान, यहाँ तुम्हारा मनोरंजन होता था, पर उनके ऊपर क्या बीती होगी जिनके पास तुम्हारे जैसा वीर हनुमान नहीं। वे अपनी रक्षा कैसे करते होंगे? दोनों राक्षसों ने न जाने कितने आश्रम उजाड़ दिए, न जाने कितने ऋषियों का वध कर दिया। गुरुदेव, आज तो उत्सव का दिन है। यदि आप आज्ञा दे तो। नहीं, हम उत्सव नहीं मनाएंगे, अपितु किसी शुभ कार्य का आरंभ करेंगे। कौन सा शुभ कार्य गुरुदेव? हनुमान, बहुत दिनों से मैं इस आश्रम की अतिथिशाला के संबंध में सोच रहा था। क्यों ना आज हम उसकी नींव डाल दें? जब तक वो अतिथिशाला रहेगी, तब तक आज का दिन याद रहेगा। गुरुदेव, इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये अतिथिशाला पत्थरों से बनेगी। तुम सबको उचित मात्रा में पत्थर लाना होगा। यह कार्य मैं अकेला ही कर दूंगा। नहीं, ये कार्य आपसी सहयोग से होगा। तुम सब साथ मिलकर ये कार्य करोगे। तो मैं अभी जाता हूँ गुरुदेव। जैसी आज्ञा गुरुदेव। छोटे छोटे पत्थरों से कैसे अतिथिशाला का निर्माण होगा? सभी गुरु भ्राता एक एक पत्थर ढोने में थक जाएंगे। क्यों ना मैं एक बड़ा चट्टान ही ले चलूं? कुछ ही चट्टानों में अतिथिशाला बन जाएगा। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। ये ठीक रहेगा। बच्चों, पत्थरों को वहां रख दो। गुरुदेव, गुरुदेव, हनुमान, हनुमान, हनुमान!
गुरुदेव। हनुमान, क्या है ये सब? क्या है ये सब? किसने कहा था तुमसे इतना बड़ा चट्टान लाने के लिए? किसने कहा था? उत्तर दो हनुमान, उत्तर दो। क्षमा करें गुरुदेव। राक्षसों के इतने उत्पात के बाद भी आश्रम की ऐसी दशा नहीं हुई थी। क्या तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आए हो? क्या ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे जैसा बलि कोई नहीं है? मैं सब ठीक कर देता हूँ गुरुदेव। तुम्हें कुछ नहीं करना है। आश्रम के द्वार तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद हो गए, बंद हो गए, बंद हो गए, बंद हो गए। बता देना महाराज केसरी से कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, 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 नहीं दे सकता। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। वरुण, हनुमान को सुमेरु पहुंचा दो और महाराज केसरी से कह देना कि हम उनके पुत्र को शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है? जो आज्ञा गुरुदेव। हनुमान, ये तो संयोग की बात है पुत्र कि तुम आ गए, नहीं तो हम आश्रम आने ही वाले थे। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।